16 अक्टूबर, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वेनसडे, हाँ वेंसडे। वेंसडे। आज पुराने वर्जन पे लेते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये रोक रोक के बताना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेटा, सुबह 9:15 बजे। 17, 16, 9:20 पे चल सीधा। हाँ, मार्केट कहाँ खुलता है? 25,025 पर। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता है सीधा 500 पर, बहुत दूर। यहाँ कोशिश करता है 25,100 पर वीक टुवर्ड्स टॉप होने की, पर ये घटते हुए चलता है। अभी फिलहाल के लिए कितना टॉप है? 200 तक टॉप है ना। ये हमको सुबह दिखता है। इसका बॉटम कितना होता है? 980, और ये होता है 927। 927 पे मार्केट खड़ी। ठीक, इसके 15-20 मिनट बाद क्या होता है कि वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस, यानी 100 पर। तो जो बहुत दूर वीक टुवर्ड्स स्टॉप था, अब वो बहुत पास वीक टुवर्ड्स स्टॉप है। याद है सुबह सर ने इसी को थोड़ा बेरिश प्रेशर बोला था। क्यों, मैं बता देता हूँ। मार्केट 25,000 से 500 जाने की कोशिश कर रही थी, मतलब 500 पॉइंट दूर जाने की कोशिश कर रही थी। अब यही मार्केट 25,000 से 100 जाने की कोशिश करेगी, यानी 100 ही पॉइंट दूर जाने की कोशिश करेगी। तो उतनी ताकत तो लगेगी नहीं, यानी उस टाइम के लिए, उतने दौरान के लिए वो बेरिश हो जाएगी। पर ये बियरिश में हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे या कब ले सकते हैं? अगर ये 82% घटते रहे तो ही ट्रेड कर पाएंगे। ये 82% अगर बढ़ती चले तो हम कभी पुट ही नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगी और हम पुट का ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको कॉल का ही ट्रेड करना पड़ेगा। 050 के पुट साइड से, जो कि था 020, जिसका हम वेट कर रहे थे सुबह, जो हमको आना चाहिए था। ठीक, इसके 20 मिनट बाद क्या हुआ? 10 बजे ये रेजिस्टेंस पूरा शिफ्ट ही हो गया ऊपर, है ना। नीचे से ऊपर पूरा शिफ्टिंग। ये कौन सा सिनारियो है? यहाँ देखो, जैसे हम लोग थ्योरी में सीखते हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, 3 नंबर कल ही लिया है शायद, है ना। तो जब तक वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो टॉप क्या रहेगा? जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप रहेगा उसके एक डायवर्जन पहले, और जैसे ब्लू कलर शिफ्ट हो जाए तो जहां शिफ्ट हुआ है उसके एक डायवर्जन ऊपर। यानी अब मार्केट 170 160 भी जा सकती है। कहां से जाएगी? मिनिमम 050 यानी 020 का पुट साइड, और 970 हमारा सेफ ही ट्रेड हो जाएगा। इसकी तो यही हो गया। तो 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे रेडी है। पर मार्केट इतना नीचे आए तो अभी चालू है 060 पर, तो मार्केट नीचे आनी चाहिए यहाँ से। अब क्या हो रहा है मार्केट में? टाइम 10, और फिर 15 मिनट बाद क्या हो रहा है? 10:15 बज रहे हैं। 10:15 बजे और ऊपर जा रहा है, और बुलिश हो जा रहा है। 10:30 पे क्या हो रहा है? और बुलिश हो रहा है। मार्केट अब 040 पर आ रही है। 020 कब आता है? 10:45, 10:50, सीधा 10:45 को चलो। 10:45 आ गया। जैसे ही 10:45 आया, मार्केट 25,020 पे आया। अब जैसे ही यहाँ पर मार्केट आया, हम लोग लाइव बैठे हुए थे। यहाँ क्या रीजन ढूंढना हमने रिस्की ट्रेड नहीं लेने का? ये परसेंटेज डिक्रीज होना बंद हो गई थी, है ना। और ये 96 से 93 आने में भी 40 मिनट्स लग गए थे, मतलब इसका डिक्रीज होने का रेट बहुत कम हो गया था, है ना। यही सुबह की तरह फास्ट डिक्रीज होती तो क्या हम यहाँ से ट्रेड करते? बिल्कुल करते, कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉज ले लिया कि यहाँ से हमसे श्योरिटी नहीं है कि ये ट्रेड रिस्की वाला बन जाएगा। मार्केट बहुत देर वहां रुका था, 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्ट 11 बजे तक मार्केट वही था। 11 बजे देखो, 11 बजे भी ये देखो 92 वाली परसेंटेज 95, यानी ये परसेंटेज फिर से वापस आने की कोशिश कर रही है। अब अगर हमको दिख रहा है ये परसेंटेज वापस आ रही है, तो हमने पुट का ट्रेड लेना चाहिए। चंद्रा सर ने यही पूछा था, पर ये पुट का ट्रेड कहां से लिया जाएगा? यहां से। तो ये वैल्यू 70 थी। मतलब हो क्या रहा है? यहां जब मार्केट खड़ी है 020 पे, तब हमको पुट लेना है, ये दिख रहा है, पर 070 से लेना है। जब 070 पे मार्केट थी तब ये पता है कि 020 से कॉल खरीदना है, पर जब आया तब वो बोल रहा है रुक जाओ। तो ये दोनों के लिए हम लोग फंस गए। हमने यहाँ पर दोनों टाइम वेट कर लिया। अब हमको दिखा या तो 970 मिल जाए, 970 मिल जाए तो दिन का सेफ बॉटम सपोर्ट हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल रेजिस्टेंस वापस ही ना चले जाए। तो ये आता है हमारा 11:15 बजे, 11:15, 15 मिनट में। ये आ गया आपका 970। जैसे 970 आता है, ये रेजिस्टेंस वापस आना शुरू होता है।
पर क्या यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत तो है, पर अच्छी अच्छी बातें क्या है, सुबह से सपोर्ट हिट नहीं किया है तो बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रांग है, ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस वापस आ भी जाए तो यहाँ से कितना नीचे चले जाएगा? -1 जाएगा, जो 940 दिखाने लग गया था थोड़ी देर के लिए, और सुबह 920 दिखा रहा था, ये याद है? जब हमने ट्रेड लिया तब 940 दिखा रहा था, ये ट्रेड लिया तब हमारा ये 970 दिखा रहा था। मतलब ये दो वैल्यूज थी हमारे पास। यहाँ से हमने अगर ट्रेड ले भी लिया, नीचे चले भी जाता है वर्स्ट कंडीशन में, इतना जल्दी तो जाता नहीं है, वर्स्ट कंडीशन में ये प्रेशर बहुत आ ही गया तो नीचे चले जाएगा, वापस आ जाएगा, यही ट्रेड रहेगा। यहां भी डर लग रहा है तो और नीचे ही जाना पड़ेगा, पर डर ये लग रहा था कि सुबह 2 ट्रेड आते आते छूट चुके हैं, ये ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ट्रेड बहुत लोगों ने एंटर कर लिया, कहाँ? 970 में। ठीक, और 10 मिनट बाद देखते हैं आगे, 15 मिनट बाद 930, अभी भी 955 पे मार्केट है और ये अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तब ये वैल्यू आपकी आ रही थी 940, यानी यहाँ से अब क्या हुआ है, 970 से ट्रेड एंटर तो कर लिया, नीचे गिरना है 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स जाएगा, वापिस आ जाएगा। अब एक बात आप लोग बताओ जो मैंने आपको सुबह नहीं बताई, बस ये इसने कृष्णा ने मुझे पूछ लिया था, उसको मैंने बताई थी। आप लोग अभी बताओ कि ये 10:40 को जब 10:40 देखना है, 11:40 देखना है, सही तो है? हाँ, 1040 को यहाँ आया मार्केट 040 में, 45 को कहाँ आया मार्केट 928। अब हमने -1 से ट्रेड ले तो लिया, मतलब मान लो सपोर्ट से ट्रेड लिया है, -1 चले गया, इसको कहाँ तक झेलना है ये हमने डिस्कस ही नहीं किया सुबह। नीचे कहाँ तक झेलना है? 99 तक। ठीक है, और 800, 890 क्यों? ये नंबर कहाँ से आया? क्या ये डाइवर्जन है इसका? मतलब आप कह रहे हैं 900 का पुट साइड, ऐसा कुछ कह रहे हैं ये वैल्यू? ठीक है, और 10-20 पॉइंट कहाँ से? यहाँ से भी और नीचे, मतलब 81 से और 60-70 तक झेलते। ठीक है, और बस -1 के 20 पॉइंट, ये वही तो जवाब हुआ। देखो, एक एंट्री हुई 970 की, जिसने 940 पर भी एंट्री ली है, या फिर जिसने एवरेज भी किया है, सब हो गई एंट्रीज। अब इसको झेलना कहाँ तक? एक कह रहा है कि उसके नीचे का डाइवर्जन 881, एक कह रहे हैं इससे भी 10-15 पॉइंट नीचे। नहीं सर, इससे नहीं, हाँ, यही से 10-15, ये अच्छी बात है, मुझे लगा यहाँ से भी और नीचे। हाँ वही, इतना लॉस झेलने की कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, अब ये आज कितना गया? 910 कुछ जाता है। ठीक है, हाँ, मैं पर्सनली क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा एंट्री कहाँ हुआ है? 25,000 के स्ट्राइक प्राइस की बातें कर रहा हूँ। -1 क्या है? 950, उसके ठीक नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा, अगर स्ट्राइक प्राइस टूट जाता है, स्ट्राइक प्राइस कितना है? 900, तो स्ट्राइक प्राइस टूटना मतलब 899 अगर गलती से पहुंच जाए तो मेरे लिए एग्जिट है। ऑप्शन में प्रीमियम कुछ भी रहे, क्यों? क्योंकि 950 के पुट साइड के नीचे, यानी 940 का स्पॉट, उसके नीचे मार्केट जानी चाहिए क्या? नहीं जानी चाहिए। अगर 20 पॉइंट भी जाती है तो 200 पॉइंट भी जा सकती है। तो मैं कभी उसके नीचे का डाइवर्जन, उसके नीचे का डाइवर्जन कभी वेट नहीं करूंगा एक्सट्रीम्स में। अगर मैंने यही से डायरेक्ट एंट्री की है 940 से, तो भी मैं 899 पे ही निकलूंगा। अगर मैं और ऊपर से आ रहा हूं तो भी मैं 899 पे ही निकलूंगा, है ना? और ये मुझे हमेशा बचा के ही रखता है। आज का लो देखो आप, 908, है ना? वो वापिस घूम के ही आता है। एक दिन हुआ था बस, जो आपका 10 सितंबर था, जो मेरा एसएल ले गया था, उस दिन भी उसने मुझे बचाया, और किसी को तो पता चल गया था मेरा ट्रेड बचा है। जैसे ये इसका लो देखो, 908 मेरी एंट्री का है, 990 की एंट्री है। सेम ये वाला देखो, ट्रेड एट ईओएस 990, ठीक है? ये 10 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। 990 यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो 990 पे एंटर किया, 940 पे आया, कोई एवरेज नहीं, कुछ नहीं, वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, 908 का बॉटम लगाया, कुछ नहीं, उसके ठीक बाद 902 का बॉटम लगाया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है 899 आएगा तो मैं निकलूंगा। उसके बाद 910 का बॉटम लगाया, उसके ठीक बाद 896 का बॉटम लगाया, इस पे मेरे को भागना पड़ा। और ये भागते हुए भी मैं बोला कि ये मार्केट फिर से मेरे कॉस्ट पे आने वाली है, और वही से मार्केट पूरा लौट के वापस आया। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस वाला एसएल में लेके चलता हूँ, क्योंकि वो मेरे को एग्जिट, मतलब एसएल है तो ड्रॉप के रखता है, जल्दी एसएल कटने भी नहीं देता है मोस्टली, अगर मैं ट्रेड सही कर रहा हूँ।
तो हमेशा बचा के रखेगा। लेकिन अगर ये आपका 910 आ जाए, 940 ही आ जाए और सपोर्ट ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो बने रहने में कोई दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है, कोई जरूरत नहीं है बने रहने में, एग्जिट ही करना पड़ेगा। 970 आया और यहीं पे अपना सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, तो वो ट्रेड में कोई बने रहने की टेंशन नहीं है, सीधा भाग जाया करो। यहाँ 920 पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो भी भाग जाया करो, वहां से वापिस आता है और फिर आगे कहानी चलते रहती है। फिर सीधा 12:30 बजे चलो, 12:30 बजे ये 940 950, वो तो पूरा टाइम पास करा है। मेरे पास प्रीमियम था 110 वाला। सीधा जैसे इतना -1 चले जाता है, मेरा पहला काम होता है, प्रॉफिट छोड़ो, पहले तो कॉस्ट ढूंढो, है ना, क्योंकि इतना अगेंस्ट जाना नहीं था। जब मैं 970 से ही ट्रेड कर रहा हूँ तो यही से ऊपर निकल जाना चाहिए, और नीचे आ रहा है, अगर मेरी एंट्री ये होती तो मैं प्रॉफिट ले लेता, पर मेरी ये एंट्री नहीं है, मेरे अगेंस्ट चल चुका है और ऐसा चला है कि पता था मुझे, तो यहाँ एग्जिट में पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। जब वापस आएगा तो सबसे पहला काम रहेगा, जब भी कॉस्ट मिले पहले कॉस्ट पे निकलो, बाद में प्रॉफिट देखा जाएगा। और आज प्रॉफिट नहीं भी मिला तो कल ले लेंगे, पर यहाँ सबसे पहला काम होना चाहिए कॉस्ट निकालना। एवरेजिंग का एक फंडा आपको बता देता हूँ। प्रीमियम क्या था यार किसी को, ये 970 है। स्ट्राइक प्राइस कितनी थी, 900, 900 का कॉल था। मेरी एंट्री तो 110 पे थी, मान लो। आपकी कितनी थी, 121? नहीं 113 पे। 113, और ऊपर किसकी थी, 117, 120 की मान लेते हैं हम लोग, कि आपने 120 पे जाके एंटर कर लिया। क्यों नहीं रहा है ना, तो ये 970 का स्पॉट है, 24,900 का कॉल इन लोगों ने 120 रुपीज में लिया है, मान लो, ठीक है, एक लॉट। यहाँ पे एवरेजिंग ट्रेड कैसे करके निकलते हैं बता रहा हूं। यहाँ 120 में लिया, अब ये दिन का बॉटम है, 940 935 दिन का बॉटम था। यहाँ पे प्रीमियम चल रहा था 90 रुपीज। यहाँ एक लॉट 120 रुपए से ऐड हुआ है, वो एक लॉट 90 रुपए से ही ऐड होना चाहिए। इसके बीच में बार बार एवरेजिंग नहीं करनी है। ये होने के बाद आपका एवरेज बन जाता है 105 रुपए, ठीक है, 105 रुपए बन गया। 105 रुपए बनने के बाद अब आपके पास पड़े हैं 2 लॉट, जिसकी हमको आदत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग रोज एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप अपने हिसाब से लॉट्स मल्टीप्लाई कर लेना। एक लॉट मतलब आपकी जितनी क्वांटिटी है उतनी, कोई 1 से, कोई 10 से, कोई 20 से, जो भी कर रहा होगा। आपका पहला लॉट जाता है 120 की एंट्री पे, सेकेंड लॉट आपका जाता है 90 रुपीज में। होता क्या है, जैसे 90 की एंट्री हो जाती है, आपको आदत नहीं होती है डबल ट्रेड देखने की। यहां से 5 पॉइंट भी नीचे फिसलेगा, बहुत सारा लॉस दिखाता है, 120 से भी लॉस, 90 से भी लॉस, और यहां से सडन लॉस दिखाना शुरू करता है। तो हमेशा ये वाली एंट्री में हड़बड़ी नहीं मचानी है। एवरेज वाले में जितना लेट कर सको उतना अच्छा, निकल जाए तो हमको लगेगा कि एवरेज नहीं हो पाया, पर वो अच्छी बात होती है कि एवरेज नहीं हो पाया, जल्दी निकल भी जाएगा। लेकिन एवरेज होके और फिसला तो डबल पैनिक होता है, पहले लॉट में भी लॉस, दूसरे लॉट में भी लॉस दिखाएगा। इसीलिए एवरेज की एंट्री जितना लेट कर पाओ उतनी अच्छी। मैं बार बार बोलता हूँ एवरेज की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इतना नीचे जाने के बाद भी मैंने एवरेज का बटन नहीं दबाया, कुछ नहीं, जैसा का वैसे आने दिया, कॉस्ट पे निकल गया, अगला ट्रेड देखा जाएगा। तो एवरेज आपका लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, आखिरी, है ना, एकदम आखिरी की। हाँ, अब बहुत नाक के ऊपर ही चले गया है पानी तो ही करना है एवरेज, तब तक एवरेज नहीं करना है। अब मेन मुद्दा क्या, एवरेज तो हो चुका है। अब यहां से क्या होता है, जैसे जैसे नीचे नीचे जाएगा पैनिक बढ़ता जाता है। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, ये 90 वाला प्रीमियम जैसे 105 मिले, जो नया लॉट ऐड किया है इसको सबसे पहले एग्जिट करना 105 पे ही। ये समझ आया क्या बोला मैंने, 120 पे पहली एंट्री हुई, एक लॉट 25 क्वांटिटी, फिर से 90 गया, फिर लॉट ऐड हुआ 50 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी। आपके इसमें एवरेज लिख के आएगा 105, मार्केट चल रहा है 90, जैसे 105 आता है ये वाला लॉट आपका एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। और 105 से फिर ऊपर का पुराना लॉट चल लेता, कोई दिक्कत नहीं आती, वो शायद 120 ही मिल जाए तो वैसे भी प्रॉफिट है, 105 ही मिले तो भी कॉस्ट है। फिर से 90 भी आ जाए तो उतना बड़ा लॉस आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने एवरेज आउट करके मार्केट को नीचे खींच लिया है। लेकिन गलती से सबसे बड़ा रिग्रेट कब होता है कि मार्केट 90 पे जाएगा, आप लॉट ऐड करोगे, ये 105 110 जाएगा, आप 120 का वेट करोगे और फिर से 90 आएगा। सबसे बड़ा रिग्रेट वही होगा, 90 के बाद आपको 3-4 रुपए नीचे भी दिखा तो आप एग्जिट दबाते हो, ठीक है। तो एवरेज में कभी पूरा 120 फिर से मत लेके जाना, ये हमेशा याद रखना। एवरेज का काम होता है आपकी मेन एंट्री जो थी उसको नीचे खींचना,
एवरेज का ये काम नहीं होता कि लॉट डबल करके प्रॉफिट डबल कर लेना। जो आपकी एंट्री 120 हुई थी उसको एंट्री को नीचे खींचना काम होता है ना। हाफ लॉस आपका बच जाता है, ये हमेशा याद रखना एवरेजिंग के वक्त, हमेशा याद रखना। एवरेजिंग इस हिसाब से मत करना कि मेरा ट्रेड लॉस में जा चुका है तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, नहीं, उसको पहले कॉस्ट पे निकालने का सोचा करो, फिर ही प्रॉफिट। ठीक है, नहीं बॉटम ऑफ द डे की नहीं, वो हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बताएगा, क्योंकि इसके बाद अगर डायरेक्ट फिसला तो लॉस 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 लेना ही पड़ेगा। जैसे ये आया था तो पूरा हिल ही गया। ये WTB हो नहीं रहा था इसलिए बने रहेंगी, इसलिए जिसको एवरेज करना है वो करेगा भी। अगर WTB ही हो रहा है तो कोई एवरेज ही नहीं कर सकते। WTB हो ही गया है तो जो पहला लॉट था वही एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड बात ही है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ एवरेज जो करना चाहता है वो करेगा। एवरेज करने में निकलना कैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज करके कभी इस उम्मीद में मत रहना फिर से 120 से मैं प्रॉफिट फिर गिनना चालू करूंगा, कभी नहीं। एवरेज का काम है आपका, आपकी ये जो 120 की एंट्री थी, इस 120 वाली एंट्री को नीचे खींच के लाना। जैसे आप 90 पे एंटर कर रहे हो तो आपका एवरेज अब 105 है। नेक्स्ट टाइम जब 105 ले, 90 से 105 आने में 15 ही पॉइंट लगेंगे, लेकिन 90 से 120 जाने में 30 पॉइंट्स लग जाएंगे, उसको टाइम लगेगा। ये जल्दी आएगा, मोस्टली आता है ये 105 आते ही नया वाला लॉट जो ऐड किया था उसको निकाल लिया करो। क्यों? क्योंकि एक बार 105 110 आने का जब फिर से वापस नीचे जाता है तो लॉस फिर बहुत बड़ा दिखना शुरू होता है ना। तो ये डबल लॉस कभी मत लिया करो, इस चक्कर में आपका 1 वीक 10 दिन 4 दिन 5 दिन का लॉस पूरा खा प्रॉफिट ले जाता है। ये हमेशा पॉइंट याद रखना। -1 में आया था तो 102 दिन दिखा रहा था। हाँ वो तो मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, है ना। उससे और नीचे ही करना है मेरे को, अगर करना है। हाँ जैसे जैसे 120, जैसे आपने 117 113 पे लिया है, पहली बात मैं क्या करता हूँ, जब 30 35 40 पॉइंट दूर ना चले जाए ना प्रीमियम तो एवरेज सोचता भी नहीं। जब 20 ही पॉइंट गया है तो 20 पॉइंट तो वापस भी जल्दी आ जाता है, भले ही स्पॉट में 50 गया हो। जैसे आज 113 था, वो तो बार बार जाके 100 पे अटक जा रहा था। जब 910 भी आ गया, मुझे याद है हमने 96 बोला था, तो लॉस कितना हो रहा है, 14 रुपए इधर से, 3 रुपए उधर से, 17 रुपए। तो 17 रुपए तो हम ऐसी फ्लक्चुएशन में देख लेते हैं, तो उस टाइम एवरेज दबाना ही नहीं, छोड़ देना है। क्योंकि वहां अगर एवरेज दबा दिया और वहां से फिसल गया मार्केट तो एवरेज वाले में भी लॉस लेना पड़ेगा, है ना। तो वो हमेशा याद रखा करो। स्टॉप लॉस लगा के ऊपर नहीं जा सकते। नहीं ऐसे मार्केट में नहीं लगा, वो गारंटीड ले जाएगा। ऐसे मार्केट में नहीं जाए, ये स्लो मार्केट है ना, इसके लिए फास्ट वाला मार्केट चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल हमेशा COA 1 के साथ ही करना, अपोजिट में नहीं। ये ऑलरेडी -1 चल रहा है ना, इसमें आप ट्रेल नहीं कर सकते। जिस मोमेंट आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश की वो ले जाएगा स्टॉप लॉस, मार्केट के बाहर कर देगा, है ना। ऐसे मार्केट में नहीं। सोचो यहाँ कितने बार बाहर किया होगा, या कितने बार 90 आया होगा, 90 से भी कम आया होगा, जबकि मार्केट ऊपर है फिर भी 90 से कम आएगा, और सडन 1 2 स्पाइक मारेगा फिर 110 120 पहुंचा देगा। तो यहाँ कभी ट्रेल नहीं कर सकते आप, कभी नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि एवरेजिंग आउट कैसे की जाती है। एवरेज को हमेशा याद रखना कि लॉस वाले ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट का काम नहीं होता है लॉस का, एवरेज का, है ना। एवरेज सिर्फ आपका जो एंट्री है उसको नीचे खींचता है ताकि आप एग्जिट कर पाओ जल्दी, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद तो क्या, ये यहाँ पहुंचता है मार्केट और ये 060 है, फिर क्या ही बोलना है इसको, 2:30 बजे के बाद इतना ही था।